अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में तेजी से यह तासुर उभर रहा है, बल्कि उभारा जा रहा है। यहाँ सियासी नाहमवारी बहुत बढ़ चुकी है और इसका जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहराया जा रहा है। और साथ साथ में अवाम के जहनों में यह भी ठोंसा जा रहा है कि मुल्क को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद बहुत कोशिशें कर रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए यह बात मान ली जाए कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद इमरान के बिगाड़े हुए सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सामने आया है और यह मुल्क को कौम की नाव को मंझदार से निकालने में कामयाब हो सकता है, तो फिर यहां यह सवाल बनता है कि यही टोला 40 साल से मुल्क और सूबाजात की हुक्मरानी पर विराजमान है, तो फिर यह मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में क्यों नहीं शामिल हुआ। अब इन्हें कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं कि ये वो काम कर दिखाएंगे जो 40 साल से ये अब तक नहीं कर सके। इमरान खान तो पहली बार सामने आए हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें 4 दहाइयों से मुल्क की हुक्मरानी के मजे लूट रही हैं और हर बार इनकी हुकूमतें नाअहली और बदउनवानी की वजह से खत्म की गई हैं, जबकि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है जिसे सारी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तानी कौम ने भी खुली आंखों से यह सब कुछ देखा है। उनकी हुकूमत नाअहली या करप्शन की वजह से नहीं गई, बल्कि उसके खिलाफ साजिश हुई है। यही वजह है कि आज वो दीदा दुलेरी से अवाम के दरमियान में मौजूद हैं और उनकी मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आज वो मकबूलियत की जिस सतह पर खड़े हैं वो कायदे आजम के बाद इनके हिस्से में आई है। जहां तक इमरान खान के दौर में महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का शोर मचाया जाता था, आज वही कीमतें कई सौ गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जबकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोरोना भी सामने आया, जिसने तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत को भी इंतहाई ज़िक पहुंचाई है। इसी कोरोना ने जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, जापान, कई यूरोपीय ममालिक की मईशत को इंतहाई नुकसान पहुंचाया है कि वो 40-40, 30-30 साल रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दोस्तों, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक मसनूई माहौल तश्कील दिया गया, महंगाई का रोना रोया गया। आज उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके उनकी मकबूलियत को दाग लगाया जा रहा है। इसी तरह से उनके किरदार कुशी भी मुसलसल हो रही है। उनके खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं, दहशतगर्दी एक्ट लगाई जा रही हैं और तमाम कौमी चैनल पर उनके जलसों की बराह रास्त नशरियात पर भी पाबंदी लग चुकी है और सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में सियासी फजा पर खौफ तारी किया जा रहा है, ताकि आइंदा कोई भी बदउनवान अनासर के खिलाफ जबान न खोल सके। दोस्तों, जहां तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बात है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जिम्मेदार वो नादीदा कुव्वतें हैं और सियासी शोबदाबाज हैं जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को अपनी अना की भेंट चढ़ाया है। ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में सियासी नाहमवारियों की एक मुकम्मल तारीख है, जिसके बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताना पसंद करूंगा। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम थे और लियाकत अली खान पहले वजीर आजम थे। जब कायदे आजम का इंतकाल हुआ तो गवर्नर जनरल के बहुत सारे इख्तियारात वजीर आजम को मुंतकिल हो गए। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल के फराइज संभाले। जब लियाकत अली खान को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने वजारत उज़्मा इख्तियार कर ली, क्योंकि अब गवर्नर जनरल के ओहदे में वो कशिश नहीं रही थी। आगे चलकर गवर्नर जनरल मलिक गुलाम हुसैन और वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दरमियान में सियासी कशमकश पैदा हो गई। आगे चल के इस महाजराई ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि गवर्नर जनरल ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पूरी काबीना समेत मुअत्तल कर दिया और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान बुलाया गया और उन्हें नई हुकूमत तश्कील देने का कहा गया, जो इंतहाई गलत इकदाम था। ना मोहम्मद अली बोगरा असम्बली के रुकन थे और ना ही मुल्की सतह पर उनकी कोई वाज़ेह पहचान थी। बहरकैफ मोहम्मद अली बोगरा ने अपनी काबीना तश्कील दी और पहली बार एक जनरल जो मुल्क के फौजी सरबराह भी थे, जनरल अयूब खान, उन्हें मुल्क के वजीर दिफा बनने की पेशकश की गई, जो उन्होंने बखुशी कबूल कर ली। इसके अलावा मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा को भी काबीना में शामिल किया गया। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 फौजी जनरल जो उस वक्त हाजिर सर्विस थे उन्हें काबीना में शामिल किया गया।
और दोस्तों यहीं पर देख लीजिए कि पाकिस्तान उस वक्त कितने बहरानों के शिकार था। से एक वजीर आजम को मुअत्तल किया गया और मोहम्मद अली बोगरा को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने का कहा गया, और किस तरह से एक हाज़िर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वजारत दिफा और एक दूसरे फौजी जनरल को वजारत दाखिला दी गई। ये साजिश दर साजिश पाकिस्तान बनने के तकरीबन 8 साल के मुख्तसर अरसे में हुई, और किस तरह से नाजायज तरीके इख्तियार करके हुकूमतों को बर्खास्त किया गया और नए वजीर आजम बनाए गए जिनका असम्बली से भी कोई ताल्लुक नहीं था और जिनका कोई इस तरह का तजर्बा भी नहीं था। इसके साथ साथ फौज को भी सियासत में मुलव्वस किया गया। मोहम्मद अली बोगरा के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद ने चौधरी मोहम्मद अली को दावत दी कि वजारत उज़्मा संभालें और अपनी काबीना तश्कील दें। चौधरी मोहम्मद अली ने वजारत उज़्मा संभालते ही पहले आइन पर काम किया और 1956 का आइन कौम को दिया। अब नए आइन के तहत मुल्क में गवर्नर जनरल की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि अब सदारत का सिलसिला शुरू हो चुका था। 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन उस वक्त की असम्बली ने मंजूर कर लिया। शोमी किस्मत कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से इस तरह के किरदार आते रहे हैं जो मुल्क पर जबरदस्ती अपने कवायद नाफिज करते रहे। सियासत में आने के बाद जनरल अयूब और अस्कंदर मिर्जा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। अस्कंदर मिर्जा ने उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली की हुकूमत को यह धमकी दी कि आइन उस वक्त तक पाकिस्तान में नाफिज नहीं हो सकेगा जब तक उन्हें सदर नहीं चुन लिया जाता। और उस वक्त एक और नया बहरान आ खड़ा हुआ कि वो आइन जो पाकिस्तान का पहला आइन कहलाता है 1956 का आइन, जिसे असम्बली मंजूर कर चुकी थी, सिर्फ एक शख्स की हरदर्मी की वजह से वो मुल्क पे नाफिज नहीं हो सकता था जब तक उसकी ख्वाहिशात की तकमील ना हो जाए। और फिर यही हुआ कि अस्कंदर मिर्जा को पाकिस्तान का पहला सदर मुंतखब कर लिया गया। उसके बाद मुल्क पर 1956 का आइन नाफिज हुआ। इसके बाद कभी साल, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने के बाद एक नया वजीर आजम मुंतखब होता गया। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जनरल अयूब खान भी सियासत में बहुत मजबूत हो चुके थे और मुल्क के आर्मी चीफ भी थे। उन्होंने एक रात अपने काबिल एतमाद 3 जनरल्स को अस्कंदर मिर्जा की ख्वाबगाह तक पहुंचा दिया और उनसे जबरदस्ती इस्तीफे पर दस्तखत ले लिए गए, और यूं अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे सदर मुमलिकत बन बैठे। अब यहां आप ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में कितनी सियासी नाहमवारियां और किस तरह के सियासी शोबदाबाजियां होती रही हैं। जब जनरल अयूब खान ने सदर मुमलिकत का हलफ उठाया तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा छोड़ दिया और यहिया खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। और अयूब खान के जमाने से ही मशरकी पाकिस्तान के साने का आगाज हो चुका था, जब सियासी तौर पर बहुत हलचल हो चुकी और पाकिस्तान इंतहाई बहरान का शिकार हुआ। और एक रात अयूब खान ने जाते जाते इक़्तिदार यहिया खान के हवाले किया और वहां से रुखसत हो गए। और शायद उनके साथ भी वही हुआ जो उन्होंने अस्कंदर मिर्जा के साथ किया था। और फिर मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी यह देखा कि पाकिस्तान किस तरह से दो लख्त हो गया, और इसके पीछे तमाम जितनी भी कार्रवाइयां थी वो सियासी नाहमवारियां थी। ये मैंने आपके सामने तीसरे बड़े बहरान की बात की है, जबकि बहरान तो बहुत होते रहे। बड़े बड़े बहरानों का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। उसके बाद मौजूदा पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो बन गए। क्या इससे बढ़कर भी कोई बहरान हो सकता है कि एक सियासी शख्सियत को सियासी तरीकों से उसके साथ नहीं निपटा गया, बल्कि उसके इक़्तिदार पर कब्जा भी किया गया और उन्हें एक जाली मुकदमा घड़कर सूली पर भी लटका दिया गया। जनरल ज़िया के बाद बेनज़ीर पाकिस्तान आ चुकी थी, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई। अभी उन्होंने आधा टर्म ही मुकम्मल किया था कि उन्हें भी हुकूमत से अलग कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उन्होंने भी अपनी हुकूमत का तकरीबन आधा टर्म ही मुकम्मल किया था कि उनकी हुकूमत को भी बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ हुकूमत में आते रहे। और उसके बाद 1999 में नवाज शरीफ जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और मुल्क के सदर बन बैठे और उन्हें जिला वतन कर दिया गया। और यहां से मुल्क पर एक नया बहरान आ सवार हुआ। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जद्दोजहद की और आखिरकार जनरल परवेज मुशर्रफ को इक़्तिदार से हटाने में ये दोनों जमातें कामयाब हो गईं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, फिर उसके बाद नवाज शरीफ आए और उसके बाद चलते चलते अभी इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे और इमरान खान की हुकूमत को भी एक साजिश के तहत रुखसत कर दिया गया। और आजकल पाकिस्तान पर तमाम सियासी जमातों की मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत है। हमारे कुछ ऐसे नादान दोस्त जो पाकिस्तान की बहरानों से भरी पड़ी तारीख से नावाकिफ हैं,
वो आज के बहरान देखकर इन तमाम बहरानों का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहे हैं। वो समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी है, महंगाई है और मुल्क इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, वो आवाम में चले गए और इस वक्त आवाम को वो जगा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। इमरान खान इस वक्त अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, उन पर दहशतगर्दी की एक्ट भी लगाई जा चुकी हैं और उनकी किरदार कुशी के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए जा रहे। क्या पाकिस्तान में इंसाफ का यह मेरिट है कि एक मुंतखब हुकूमत को बर्खास्त कर दिया जाए और वो लोग जो जेलों में थे, जिन पर मुकदमात थे, उन्हें वजारत उज़्मा सौंप दी जाए? दरअसल रोना इस बात पर है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जिन कुव्वतों के हाथों में मुल्क का इक़्तिदार है, वो किसी भी सियासी जमात को या वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरे करने नहीं देना चाहते। वो मुल्क को मुसलसल बहरानों का शिकार रखना चाहते हैं और मुल्क को और इस कौम को सियासी तौर पर वो तकसीम ही देखना चाहते हैं ताकि उनके इख्तियारात में कोई कमी ना आ सके। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। फैसला आप करेंगे कि अब आइंदा पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।